पाठ 7 साझेदारी पेड़ी का विसर्जन का आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विभाग ए में आपको बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मिलेगा, यानी 2 ऑप्शन मिलेंगे, 10वां और 11वां। तो 2 ऑप्शन गुणा 1 यानी 1 अंक होंगे, टोटल 2 अंक हुए हैं। विभाग बी में देखते हैं तो विभाग बी में आपको क्वेश्चन नंबर 24 और 25 बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेगा। 2 प्रश्न 1 अंक के यानी 2 अंक हुए। विभाग सी में आपको क्वेश्चन नंबर 33 और 34 मिलेगा, जो 2 गुणा 3 यानी कि प्रत्येक के 3 अंक होंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 अंक हो जाता है, 2 3 6, यानी टोटल 10 मार्क्स का ये पार्ट है और सरल है, आप प्राप्त कर सकते हैं। हम तीनों के मोस्ट आईएमपी हम लोग क्या बोलते पार्ट पूरा हो जाने के बाद डालेंगे, तो आप वहाँ से जाके आप देख लेना। बराबर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आगे। तो ये खाते पर नज़र डालनी है आपको। इसके में से कुछ कभी कभार ऑप्शन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। संपत्ति वसूली खाते के किस तरफ आती है और दायित्व किधर साइड आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले इधर साइड देखते हैं, उधार साइड में वसूली खाते में सबसे पहले देखेंगे ख्याति, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, यानी कि ये अदृश्य संपत्तियां हैं। और ये दृश्य संपत्ति में कौन कौन सी हैं, ये उधार साइड आएंगी। जितनी भी संपत्ति सब उधार साइड लिखी जाती है, जैसे जमीन, मकान, फर्नीचर, यंत्र, साधन, औजार, विनियोग, वाहन, स्टॉक, देनदार, अग्रिम, चुकाया खर्च, लेनी हुंडी, रोकड़ और बैंक खाता। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, खाली इतना ध्यान रखना है, संपत्ति उधार साइड, दायित्व जमा साइड, इसके ऊपर से ऑप्शन पूछा जाता है। और ये खाता अपने को, इस खाते के सवाल अपने को पूछे जाते नहीं है बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे रोकड़ बैंक खाता, यदि दायित्व चुकाया हो तब उधार में आता है, दायित्व चुकाया हो तो उधार साइड में आता है, और प्राप्त हुआ हो तो हम लोग जमा साइड में लिखते हैं। साझेदारों का पूंजी खाता, यानी साझेदार दायित्व चुकाए तब, साझेदार कोई भी दायित्व चुकाए तब इसको उधार साइड में लिखते हैं। विसर्जन खर्च खाता उधार में लिखा जाता है। लाभ होगा पूंजी खाते में लेके जाते हैं, लाभ उधार साइड में आता है। अब यहाँ पर देखते हैं दायित्व तरफ, जमा तरफ संपत्ति पर प्रावधान दिया हो, जैसे घिसाई दी हो, डिवत ऋण अनामत दिया हो, बट्टा अनामत दिया हो, तो वसूली खाते के जमा तरफ में लिखते हैं। ओके, दायित्व खाता देखेंगे तो दायित्व खाते में क्या क्या है, प्रोविडेंट फंड, बैंक, ओवरड्राफ्ट, लेनदार, देनी हुंडी, कारीगर लाभ भाग फंड, कारीगर बचत खाता, अग्रिम प्राप्त आय, अद्यत यानी कि चुकाना बाकी खर्च, बराबर, चुकाना बाकी खर्च। रोकड़ बैंक, संपत्ति बिक्री हो तब यहाँ पर आता है। साझेदारों का पूंजी खाता, संपत्ति साझेदार ले गया हो तब यहाँ पर जमा साइड लिखते हैं। लाभ हानि खाता। अब ये जो एंट्रियां हैं, इससे आपको सवाल सॉल्व करना है, जिससे आपको 2, 3 या 6 नंबर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऐसा था एक थ्योरी एक सवाल या दोनों सवाल आते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। संपत्ति में वृद्धि तब लाभ होता है, ध्यान रखना, संपत्ति में वृद्धि होती है तो लाभ होता है। पहला है संपत्ति की प्रविष्टियां के नियम, संपत्ति की प्रविष्टियों के नियम देखते हैं। क्या है, दृश्य संपत्ति की उपज कीमत दी हो तो उसी कीमत उसे लेखा करेंगे, उसी कीमत से उसका लेखा करेंगे। क्या बोला है कि दृश्य संपत्ति की उपज कीमत दी हो, उपज कीमत यानी बताई गई हो, उदाहरण भी हमने लिखे हुए हैं, तो उसकी कीमत से ही लेखा करेंगे। जैसे उदाहरण हमारे पास है, विसर्जन के समय पेड़ी की बही में फर्नीचर 1 लाख का है, जिसकी 80,000 उपज हुई। बराबर, यहाँ उपज दी हुई है। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो वसूली खाता उधार किया जाता है, फर्नीचर खाता जमा किया। तो यहाँ पर एक वस्तु आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है। तो सीधा सिंपल से आपको याद रखना है कि जब भी संपत्ति का लेखा करना हो तो वसूली खाता उधार आता है। ओके, तो दायित्व का करना हो तो वसूली खाता जमा तरफ आता है। इतना सा आपको याद रखना है। याद हो गया कि वसूली खाता उधार आएगा जब वो संपत्ति जमा आती है। अब वो क्या बोलते हैं, उसको उपज कब होती है, उपज जब होती है जब हम उसको बेच देते हैं, तो बेचने पर हमको 80,000 आया। अब देखो वसूली खाता यहाँ उधार था तो यहाँ पर जमा हो जाएगा, तो अब यहाँ पर रोकड़ खाता उधार। अगर कोई साझेदार ले जाए तो उसके साझेदार का नाम आ जाता है। ओके, और कुछ नहीं है, इतना ही सब करना है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा थोड़ा समझते जाएं। दूसरा है, दृश्य संपत्ति की उपज कीमत बिक्री कीमत न दी गई हो, बिक्री कीमत दी नहीं हो तब उसे वही कीमत से ही बेच देंगे। यानी बिक्री कीमत हमको ना दी गई हो तब क्या करने का, तो जो कीमत दी गई है उसी में बेच देंगे।
जैसे संपत्ति है ये भी वसूली खाता उधार हो जाएगा, संपत्ति है इसलिए वसूली खाता उधार, और संपत्ति खाते का, संपत्ति क्या है, मकान है, मकान खाते का। ओके, अब तो रोकड़ में बेच दी ऐसा समझना है तो रोकड़ खाते उधार हो जाएगा, वसूली खाते का 5 लाख 5 लाख। ओके, यहाँ पर हो गया। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ देखा है तीसरा है अदृश्य संपत्ति की उपज कीमत दी गई हो, अदृश्य संपत्ति की उपज कीमत दी गई हो, उसी कीमत से उसका लेखा करेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, विसर्जन के समय पीढ़ी की बही में ख्याति 1 लाख थी, ये अदृश्य संपत्ति है। दर्शाइए जिसके 1.5 लाख रुपए मिले। अब मिले हैं तो समझ यहाँ ये संपत्ति है, वस्तु आप याद रखें, संपत्ति है तो क्या होगा, वसूली खाते उधार, ख्याति खाते का 1 लाख 1 लाख। उपज मिली है तो उसका क्या करेंगे, रोकड़ खाते उधार करेंगे, रोकड़ खाता उधार 1.5 लाख मिला है, और वसूली खाते जो उधार था उसको जमा तरफ लिख देते हैं। ओके, इतना हो गया। अब चौथा पॉइंट है कि अदृश्य संपत्ति की उपज कीमत ना दी गई हो तो उसे वही कीमत से नहीं बेच सकते हैं। क्या बोलते हैं, अदृश्य संपत्ति की उपज कीमत नहीं दी गई हो ना तो वही कीमत से बेच नहीं सकते, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जैसे विसर्जन के समय पीढ़ी की वही में ट्रेडमार्क 50,000 का है, जिसकी उपज संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई, जिसकी उपज दी गई नहीं है, तो हम लोग एक ही एंट्री करेंगे, वसूली खाता उधार और ट्रेडमार्क खाते का, बस इतना ही एंट्री करेंगे। अगर उपज दी होती तो रोकड़ खाते उधार, वसूली खाते का, इस तरह से लिखते, लेकिन इसकी उपज नहीं दी गई है अदृश्य संपत्ति की, तो हम लोग उसका लेखा को बेच नहीं सकते हैं। ओके, और दृश्य संपत्ति होती तो बेच सकते थे वही कीमत के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 5वां है, यदि कोई संपत्ति साझेदार ले जाए तब, संपत्ति जो है साझेदार ले जाए तब क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में विसर्जन के समय पीढ़ी की बही में यंत्र 40,000 का है जो साझेदार आर ले जाता है, तो संपत्ति है तो उधार तो आएगा, वसूली खाता उधार आएगा। ओके, वसूली खाता उधार 40,000, यंत्र खाते का यानी संपत्ति जमा तरफ। अब साझेदार ले गया तो हम लोग यहाँ पर साझेदार का नाम लिखेंगे, साझेदार आर की पूंजी खाते का और वसूली खाते का, यहाँ पर बोले पूंजी खाते उधार और वसूली खाते का 40,000। समझ आया, ये तो हमको नॉर्मल एंट्री समझ में आया कि संपत्ति है तो वसूली खाते उधार और संपत्ति को जमा तरफ। और यहाँ पर दो वस्तु होती है, 2 कंडीशन होती है, या तो रोकड़ ले जाए या साझेदार, या रोकड़ में बेच दे या साझेदार ले जाए। तो साझेदार ले जाए तो साझेदार खाता उधार, और रोकड़ में बेच दे तो रोकड़ खाता उधार, वसूली खाते जमा आता है। ओके, 6, कोई संपत्ति भले ही बही में ना दर्शाई हो, यानी कोई संपत्ति उसमें दर्शाई नहीं है बही में, पर विसर्जन के समय उपज हुई हो, यानी विसर्जन के समय उसमें से पैसा निकला, बेच दिया है, कुछ हुआ, तो उसका लेखा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, पीढ़ी की बही में विसर्जन के समय ख्याति नहीं दर्शाई हो, ख्याति दर्शाई नहीं है, परंतु उसकी 10,000 की उपज हुई हो, 10,000 की उपज हुई हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रोकड़ खाता उधार करेंगे। उपज आई है तो रोकड़ में पैसा आएगा, रोकड़ खाता उधार और वसूली खाते का, ये एंट्री करेंगे। ये वस्तु आपको ध्यान रखना, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अब यहाँ देखते हैं दायित्व की प्रविष्टियों के नियम। दायित्व के नियम देखते हैं। पहला है, दायित्व के भुगतान कीमत दी हो तो उसी कीमत से लेखा करेंगे। क्या करेंगे, दायित्व की भुगतान कीमत दी हो तो उसी कीमत से लेखा करेंगे। उदाहरण के रूप में लेनदार 55,000 के हैं जिसे 60,000 में भुगतान किया है, यानी 55,000 के हैं, उसको भुगतान कितना किया है, 60,000 का, बराबर। यहाँ क्या बताया गया है, भुगतान कीमत से करेंगे, यहाँ पर ऐसा बताया। तो देखो, लेनदार खाता, संपत्ति में क्या होता था, वसूली खाता उधार आता था, और संपत्ति जमा तरफ, यहाँ पर उल्टा होगा। दायित्व में क्या होगा, दायित्व खाता उधार आता है, वसूली खाते जमा आता है। ओके, ऐसा उल्टा ध्यान रखना, एक याद कर लोगे दूसरा उसका उल्टा कर देने का। तो 55,000 55,000। अब वसूली खाता उधार, वसूली खाता उधार आएगा क्योंकि यहाँ जमा है तो यहाँ उधार हो जाएगा, और रोकड़ में चुकाया, यानी रोकड़ गया तो रोकड़ जाए तो जमा होता है, 60,000 की एंट्री कर दी इस तरह से। दूसरा है, दायित्व की भुगतान कीमत ना दी गई हो, यानी भुगतान कीमत ना दी गई तो वही कीमत से ही भुगतान करेंगे।
बराबर, न दी गई तो भुगतान किसे करेंगे, वही कीमत पे ही, तो ये ध्यान रखना। उदाहरण के रूप में BOD यानी बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 का है जिसका भुगतान संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई है। तो सबसे पहले तो ये दायित्व है, तो दायित्व खाता उधार, तो क्या आएगा दायित्व, BOD खाता उधार। यहाँ पर लिखा है BOD खाता उधार 15,000 वसूली खाते का, और इसी को फिर से 15,000 का ही करेंगे। अब वसूली खाते जमा था तो उधार आएगा, और रोकड़ में चुकाया तो रोकड़ गया है तो रोकड़ खाते का 15,000 आया। अब इस तरह देखते हैं। तीसरा है, कोई दायित्व साझेदार चुकाना स्वीकार करे तब, कोई दायित्व स्वीकार करे तब क्या होगा, देनी हुंडी 20,000 की है जो साझेदार ए चुकाना स्वीकार करता है, तो सबसे पहले देनी हुंडी की करनी पड़ेगी। तो देनी हुंडी खाते उधार आएगा क्योंकि ये दायित्व है इसलिए उधार में, और वसूली खाते का जमा में 20,000। अब चुकाने का लिए किया है तो यहाँ पर देखो वसूली खाते उधार है तो इधर जमा है तो इधर उधार आ जाएगा, और यहाँ आर के पूंजी खाते का आ जाएगा, यहाँ पर रोकड़ की जगह पर पूंजी खाते का आ जाएगा। ओके, हो गया। चौथा है, बही में नहीं लिखा दायित्व का भुगतान किया जाए तब क्या होगा, उदाहरण के रूप में 20,000 का लेनदार बही में नहीं लिखा है जिसे भुगतान किया, यानी कि 20,000 का लेनदार बही में नहीं लिखा है लेकिन उससे भुगतान किया, तो ये लिखेंगे कि तो भुगतान किया तो क्या होगा, वसूली खाते उधार आएगा और रोकड़ खाते का, क्योंकि रोकड़ हम दे रहे हैं तो जाए तो जमा आ जाएगा। इस तरह से करना है। अब ये तीन चार इंपॉर्टेंट इसको देखें। संपत्ति पर प्रावधान संबंधी प्रविष्टि करनी हो, प्रावधान करनी हो तो डूबत ऋण अनामत खाते उधार आ जाएगा, देनदार पर बट्टा अनामत खाते उधार आता है, और घिसाई फंड खाता उधार आता है। तीनों में से कोई एक आएगा आपको, तीनों एक साथ में नहीं आएंगे। तो डूबत ऋण अनामत खाते उधार, देनदार पर बट्टा अनामत खाते उधार, घिसाई फंड खाता उधार, और वसूली खाते का। ये तीनों दायित्व समझने का तो आपको समझ में आएगा। बोले ये दायित्व हैं तो दायित्व में तो क्या करेंगे, उधार साइड और वसूली खाते का। ओके, इस तरह से आपको समझना है। अब अपने यहाँ पर देखें, विसर्जन खर्च की प्रविष्टि करनी हो तो क्या होता है, वसूली खाते उधार आता है, वसूली खाते उधार और रोकड़ खाते का, इस तरह से आता है। वसूली खाता बंद करने पर लाभ हो तो प्रविष्टि, यानी लाभ हानि खाता, लाभ हो तो क्या, वसूली खाते उधार और साझेदार के पूंजी खाते का, इस तरह से करते हैं। वसूली खाता बंद करने पर हानि हुई हो तो प्रविष्टि क्या करेंगे, यहाँ पर हानि है तो साझेदारों का पूंजी खाता उधार होगा और वसूली खाते का होगा। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।